ये सुनकर शिवा खुश हो गया। वो जाने ही वाला था कि तभी गधा बोल पड़ा। लेकिन रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूँ। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है, क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है, तू घायल भी हो सकता है, चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, सुन। तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहाँ एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। शिवा गहरी सोच में डूब गया और बोला, हम तो यहाँ से अभी जा रहे, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा। चलो भाई। हाँ, रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना शिवा, हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाह कर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें ये हवेली दिखाई नहीं देगी। हाँ। शिवा सीधे साहूकार के बंजर खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा, हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। हाँ। शिवा कुएं में उतर गया। उसे वो तांबे का बक्सा मिल गया। शिवा बक्से को लेकर कुएं से बाहर आ गया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी मां चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहां से आए? अरे अम्मा, बस समझ लो यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी ना कर सकता। शिवा की मां भावुक हो गई और बोली, मुझे पूरा विश्वास है तू कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से शिवा की तकदीर बदल गई। उसकी झोपड़ी अच्छे मकान में बदल गई। उसने खेती छोड़कर व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो धनवान बन गया। दूसरी पूर्णिमा की रात पर शिवा दोबारा उस रहस्यमयी स्थान पर जा पहुंचा। तोता और गधा पहले से मौजूद थे। लगता है तूने अच्छाई के रास्ते को चुना। चलो अच्छा है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजा चंद्रसेन अपने महल में युवकों की परीक्षा ले रहा है। जो जीत गया उसे दरबार में संदेश वाहक बनाया जाएगा। तू जाकर भाग्य आजमा, भले ही कठिन हो, लेकिन जा। लेकिन अगर तू वहाँ गया तो तुझे पहरेदार मारेंगे। तू क्या करेगा? क्या वहाँ पे जाके राजा की सेवा करेगा? अरे सीमा पर एक सराय है, वहाँ से व्यापारियों का माल लूट और जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ। शिवा ने तोते की बात मानी। और महल पहुंच गया। राजमहल के प्रांगण में युवकों की भीड़ लगी थी। हम आज 3 परीक्षा लेंगे, बल की, बुद्धि की और धैर्य की। जो इन तीनों में सफल होगा वही बनेगा हमारा विशेष संदेश वाहक। पहली परीक्षा बल। राजा की ओर से 2 सैनिक आते हैं। पहली चुनौती,
हाथियों को नियंत्रित करना। जो उन्हें वश में करेगा वही आगे बढ़ेगा। शिवा हाथी के सामने आता है, शांति से उसकी आंखों में देखता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है, कान सहलाता है और उसे बैठा देता है। ओए, इसने तो कर दिखाया। शाबाश। अगली परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। बुद्धि। एक पहेली है। 4 दीवारों में बंद हूँ मैं, ना मैं दिखता ना मैं चलता, मेरे बिना सब मौन है, मुझसे ही हर बात पलता। शिवा सोचते हुए बोला, हाँ, हर बात पलता, मौन। हाँ, उत्तर है शब्द। बिल्कुल सही। और अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, धैर्य। राजा की आज्ञा से युवकों को गर्म धूप में एक घड़े को सिर पर रखकर 5 कोस चलने को कहा जाता है। घड़ा पानी से भरा है और वो गिरना नहीं चाहिए। शिवा पूरे रास्ते मौन, शांत, संयमित रहता है, घड़ा नहीं गिराता। हाँ, अब मैं नहीं चल सकता। अरे, मेरा तो पानी छलक गया। लेकिन शिवा ने न पानी गिरने दिया न थकावट दिखाई। वो 5 कोस चलकर समय पर वापस पहुंचा। तो तीनों परीक्षा में जिसने विजय पाई वो शिवा है। हम इसे राज्य दरबार का संदेश वाहक नियुक्त करते हैं। दरबार गूंजता है, जय हो जय हो। राजा चंद्रसेन की सेवा में हम सदा समर्पित हैं। महाराज की जय हो। इस तरह शिवा ने दूसरी पूर्णिमा पर भी अच्छाई का रास्ता चुना और उसके जीवन ने एक और मोड़ ले लिया। गांव वालों ने शिवा को हमेशा फूटी तकदीर वाला समझा था। कोई उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन जब उसकी मेहनत रंग लाई और वो राज दरबार का संदेशवाहक बना तो पूरे गांव की सोच बदल गई। अरे भाई, शिवा तो अब तकदीर वाला बन गया रे। जैसी तकदीर पलटी है वैसी शायद किसी की पलटे। वही गांव जो कभी उसका उपहास करता था अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। कुछ समय बाद गांव का मुखिया स्वयं उसके घर आया। प्रणाम माता जी, प्रणाम। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री वृंदा का विवाह शिवा से करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हर पिता यही तो चाहता है कि उसकी पुत्री किसी तकदीर वाले के साथ ब्याही जाए। शिवा मुस्कुरा दिया, मन ही मन सोचने लगा। हाँ, तकदीर भी कैसो कैसो खेल दिखा रही। जो कभी मेरा नाम नहीं सुनना चाहता था वो आज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहता है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो गया। वृंदा शिवा की अर्धांगिनी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद वृंदा शिवा से बोली, शिवा, तुम अचानक इतने धनवान कैसे बन गए
और राजा चंद्रसेन से इतनी नजदीकी कैसे हो गई? ना 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 वृंदा, हम तुझे चाह कर भी नहीं बता सकते। अरे बस तुम इतना जान लो कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। हमने कोई गलत काम नहीं करो। अब मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समय बीतता गया, लेकिन पूर्णिमा की रात शिवा को फिर से तोते और गधे की याद आई। उस रात कुछ खींचता हुआ उसे हवेली की ओर ले गया। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही दीवारें कांप उठीं। अंदर बैठा तोता और गधा शिवा को देखकर चौंक उठे। हमें लगा था कि अब तो तू हमें भूल गया होगा। तेरी तकदीर बदल चुकी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन आज मैं किसी इच्छा से नहीं आया। मैं आज ये जानने आया हूँ कि तुम दोनों आखिरकार हो कौन। हाँ, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का और हमारे श्राप से मुक्त होने का। तू हर बार भले रास्ते पर गया, इसी वजह से हमें आजादी मिल रही है। हम तो बस रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने हमें यही हक दिया है। चुनाव तेरा, लेखा जोखा उसका। तू है तकदीर वाला, क्योंकि तूने सही चुना। तो क्या तुम सच में हमारी मदद कर रहे थे या हमें भटका रहे थे? हम इस हवेली के श्राप हैं। सुनो, 100 साल पहले यहाँ के राजा ने तकदीर पर शोध करने की ठानी थी। उसने सोचा कि अगर इंसान की आत्मा में प्रवेश किया जाए तो उसकी तकदीर की रेखाएं देखी जा सकती हैं। और फिर राजा ने मंत्र रचे, लेकिन ईश्वर नाराज हो गए। राजा तो खत्म हुआ, पर उसके 2 सेवक हम इस श्राप में फंस गए। हमारे श्राप की मुक्ति का मार्ग यही था कि हम एक मनुष्य को 2 राहें दिखाएं और वो हर बार अच्छाई की राह चुने। शिवा ने हर बार वही चुना जो कठिन था, लेकिन सही था। उसी क्षण तोता और गधा रंग बिरंगे प्रकाश में बदलकर 2 पुरुषों के रूप में प्रकट हुए और फिर अंततः अदृश्य हो गए। शिवा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे सब ज्ञात हो चुका था। हाँ, तो अब मैं इस रहस्य को हमेशा बनाए रखूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शिवा मुस्कुराया और हवेली से बाहर निकल गया। तकदीर वही करती है जो इंसान के कर्मों से जुड़ी हो। जो सही राह चुनता है, तकदीर खुद उसके आगे झुक जाती है। शिवा की कहानी बस एक कहानी नहीं, हर इंसान के अंदर छुपे उस तकदीर वाले